In this lecture, this is the session 1 based on idioms and phrases and ये सारे ही idioms and phrases बहुत important रहेंगे. So start करते हैं हम पहले idiom से. Cock and bull story. So cock and bull story idiom से क्या समझते हैं आप लोग? Cock and bull story से. Any guesses? This idiom, cock and bull story, describes about a story that is unbelievable or very far fetched. Okay, great. So यहाँ मैंने I have written here falsified और widely exaggerated story. मतलब कि कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि एक नकली कहानी हो गई कि और एक वो भी बड़ा चढ़ा के जो झूठी कहानी है उसको हम कहते हैं कॉक और बुल की कहानी. यानी कि कॉक है और बुल है उसकी स्टोरी है. तो ये मुहावरा बना है उस पे, ये ईडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी. चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं हम. ऑल आईज. ऑल आईज इस ईडियम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? All eyes idiom means to watch someone or something very closely or with a lot of interest. Yes. So all eyes का जो idiom है इसका मतलब होता है watching eagerly. किसी को एकदम ध्यान से एकदम मतलब किसी की इंतजार करना और किसी को एकदम closely watch करना. That is all eyes. मतलब अपनी आंखों से related है यानी watch. यहाँ पे हम eagerly किसी चीज को watch कर रहे हैं, closely देख रहे हैं. So all eyes is our next idiom. तो third idiom पे आते हैं हम. In wheel and woe. In wheel and woe. In wheel and woe. This idiom in weal and woe means in both times of happiness and success and in times of sadness and difficulty. Yes, great. So यानी कि मतलब खुशी में भी और दुख में भी. व्हील और वो का मतलब यही है कि डिस्पेयर और फेलियर में भी, मतलब डिस्पेयर में भी और फेलियर में भी, दोनों में ही यानी व्हील एंड वो यानी डिस्पेयर एंड इन फेलियर. ठीक है, यानी खुशी और गम दोनों की. द पर्सन शुड बी हैप्पी इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ इन व्हील एंड इन वो. ओके, नेक्स्ट अ ग्रीन हॉर्न. So, greenhorn means a person who is inexperienced or newcomer in some work. बिल्कुल, जैसे जो नौसिखिया पर्सन होता है ना उसे हम कहते हैं ये तो ग्रीन हॉर्न है, ये ग्रीन हॉर्न है, इसके ये इनएक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी अभी ये तो टीचिंग की फील्ड में आए हैं तो इनको क्या ही एक्सपीरियंस होगा. सो ये इनएक्सपीरियंस पर्सन है. सो अगर कोई किसी भी काम में नया होता है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एनी प्रोफेशन, इट्स अबाउट एनीथिंग, तो उसको टाइम लगता है धीरे धीरे सीखने में. कोई भी शुरू से तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं है. तो ग्रीन हॉर्न हम कहते हैं कि ग्रीन हॉर्न जैसे कोई कार चला रहा है और जब भी तो वो पीछे एल लिखा होता है तो वो ग्रीन हॉर्न है, उसको एक्सपीरियंस होना है कार चलाने का या स्कूटी चलाने का. सो अ ग्रीन हॉर्न. ओके, नेक्स्ट देखिए अ बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज. Bag and baggage means all of one's belongings, especially with reference to departing with them completely or totally. For example, the day he quit his job, John walked out bag and baggage, यानी कि अपना सारा पर्सनल सामान लेकर वो निकल गया जब उसने जॉब को क्विट किया. यस, मतलब जब हम अपनी सारी वंस पोजेशंस, मतलब जो भी चीज हमारी बिलोंगिंग्स है और मतलब सारा सामान, मतलब अपना बैग एंड बैगेज लो एंड जॉब उसने बोला कि अपना बैग एंड बैगेज, जैसे हम कहते हैं सामान अपना बांधो और चलते बनो यहाँ से. ठीक है, तो अपनी जितनी भी तुम्हारी सामान है, बैग एंड बैगेज है, उनको हम ले लो साथ. ठीक है, नेक्स्ट देखो इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड इस इडियम का मतलब देखिए. So in cold blood idiom means without feeling or mercy, यानी कि ruthlessly, यानी कि जिनमें कोई दया भाव ही नहीं है. तो इन कोल्ड ब्लड देखो, जैसे हम कहते हैं कि ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी कि जानबूझ के और कितने यानी निर्दय था. जानबूझ के कोई अगर मार रहे तो इसका मतलब वो पर्सन कितना निर्दयी है, डेलिबरेटली कोई किसी को मतलब किसी की जान ले रहा है. सो दैट इज इन कोल्ड ब्लड. ओके, सो यानी कि उसका खून कितना ठंडा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो किसी को भी से जानबूझ के मारना कितना गलत है. दैट्स वेरी रॉन्ग, इट्स अ क्राइम, मर्डर करना. ओके, नेक्स्ट उस पे आते हैं हम. अ स्केलेटन इन अ कबर्ड.
मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब देखो, अब जैसे जिस किसी ने मारा किसी को, किसी ने किसी को मारा, तो और उसका स्केलेटन जो है वो एक कबर्ड में रख दिया, तो मतलब कितना बड़ा एम्बैरेसिंग फैक्ट है, और उसने सीक्रेट रखा। ठीक है, इस पे हमारे साथ और भी एक एग्जाम्पल या कुछ आप कहना चाहेंगे? Like this idiom means having an embarrassing or unpleasant secret about the past. For example, he asked if she had any skeletons in her cupboard that might affect her political campaign. तो मतलब कोई उसका पास्ट का सीक्रेट वगैरह है, तो बस यही सब है इसका मतलब. राइट। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लो किसी का कोई अगर स्केलेटन इन कबर्ड हो, अब कई लोग ऐसे ही है अपना राज छुपा लेते हैं, कोई एम्बैरेसिंग फैक्ट होता है जो नहीं बताते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वो उनके कैरियर या किसी मैरिज वैरिज चीजों को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए वो नहीं बताते हैं, तो वो क्या होता है, स्केलेटन इन कबर्ड होता है। ठीक है, कबर्ड होता है, कबर्ड। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अ फ्लाई इनटू अ पैशन। ओ माय गॉड, फ्लाई इनटू अ पैशन, गुस्से में जब कोई उड़ता है, सॉरी, सो फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब फ्लाई, पैशन में एकदम उड़ रहा है कोई, सो फ्लाई इनटू पैशन मतलब टू बिकम एंग्री सडनली। और अब सडनली गुस्सा वैसे तो धीरे धीरे भी आता है, गुस्से का भी मतलब एग्रेसिव बंदा अक्सर वो एग्रेसिव हो जाते हैं पर्सन, जिनको हर बार ही आता है, बट एकदम सडनली कोई गुस्सा हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। अब कोई गुस्सा वजह से मतलब कोई ऐसी बात होगी ना, तभी तो वो पर्सन जो है एकदम एंग्री हुआ है सडनली, सो फ्लाई इनटू अ पैशन। वुड यू लाइक टू से समथिंग और नॉट? For example, I can give an example. I asked to speak to her boss, and she just flew into a passion. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इडियम पे आते हैं ब्रेक द आइस। ओ माय गॉड, आइस ली और उसे ब्रेक कर दिया, वाह वाह वाह। बट इस इडियम का मतलब ये वाह 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 नहीं है, ना ही कोई ब्रेक द आइस। आइस ब्रेक करना यानी बर्फ पिघलाना, इसमें कौन सा टैलेंट है जो वाह 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 बोले, बट हाँ इसमें टैलेंट है, जब भी इसमें मुहावरा बना है। अब कोई पर्सन से हम पहली बार मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, और हम उसे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। कोई हमारे घर मेहमान आया है, कोई पड़ोसन आंटी नई नई आई है, हम उन्हें कह रहे हैं कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे पुराने पड़ोसी, आप लोग, हम ब्रेक कर देंगे आइस, आप लोग रिलैक्स रहिए, यहाँ पे हम सब जानते हैं इस गलियों के बारे में। ठीक है, तो यानी किसी को कंफर्टेबल फील कराना, कोई नया नया आया है सोसाइटी में, ठीक है, तो हम उसे कह रहे हैं कि हम ब्रेक द आइस कर रहे हैं, यानी हम कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, रिलैक्स। ओके, ताकि उन्हें पराया पराया ना लगे। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इस इडियम पे, आप कुछ कहेंगे? Example देती हूँ मैं. That joke really broke the ice at the conference. We all relaxed afterward. यस, आप समझ ही कहेंगे। चलिए अगले उस पे आते हैं हम, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, ये बीट अराउंड द बुश ना इडियम मतलब बहुत ज्यादा सूट भी करता है, इनफैक्ट कई लोगों के घरों में अप्लाई भी हो जाता है। वो कैसे कि अब कई लोग जैसे जो सस्पिशियस होते हैं ना, इसका नेक्स्ट ही देखो यही है, सस्पिशियस होते हैं यानी टू स्मेल अ रैट। मैं 3 इडियम आपको एक साथ पढ़ाती हूँ, ये वाला देखो। जैसे टू स्मेल अ रैट मतलब हम किसी पे शक कर लेते हैं, हमने चूहा सूंघ लिया, ऐसा नहीं है। टू स्मेल अ रैट मीन्स हम किसी कारण की वजह से शक कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम उससे कुछ पर्सन से वो बात पूछते हैं कि आपने ऐसा काम किया है क्या, ये क्राइम, क्या आपने कोई स्केलेटन रखा हुआ है अपने कपबोर्ड में, तो वो जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो बीट अराउंड द बुश करेगा। वो मेन पॉइंट हटा के बोलेगा हम बात कर रहे हैं क्राइम की, वो बोल रहा है आज खाने में क्या बना है। तो यानी मेन पॉइंट से भटका के राउंड अबाउट बातें की जा रही है कि आज हम घूमने में कहाँ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इतने बड़े क्राइम की जो कोल्ड ब्लड में हुआ है, डेलिबरेटली हुआ है। सो बीट अराउंड द बुश। सो ऐसे ही जो मतलब लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, या फिर जरूरी नहीं क्राइम करा हो, कोई भी ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो वो मेन पॉइंट से अपना ध्यान भटकाते हैं कि हाँ हमारी बात या हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। ठीक है, क्योंकि किसी पर्सन ने तो स्मेल कर लिया है रैट को। तो आई होप आप समझ गए, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट,
तो हमें क्या होना चाहिए, हमें फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, हमें गोरा चिट्टा नहीं, फेयर एंड स्क्वायर, और चौरस भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ऑनेस्टली होना चाहिए, और हर बात को ऑनेस्टली रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और मतलब ऐसे ही कोई हमें ऑनेस्टली रहना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए, हमें कोई ऐसा ग्रेव एरर यानी कोई हिमालयन ब्लंडर नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बातों को बीट अराउंड द बुश करना पड़े, राइट। चलिए, और हमें येलो बेली बनना पड़े, लगे हाथी देख लीजिए, हमें येलो बेली बनना पड़े, कावर्ड बनना पड़े। अगर कोई पर्सन फेयर एंड स्क्वायर है ना तो वो येलो बेली नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, ऑनेस्ट पर्सन हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, उसे येलो बेली नहीं बनना पड़ता, यानी कि डरपोक। ओके, चलो आप कुछ कहना चाहेंगे किसी भी इडियम के बारे में, बीट अराउंड द बश या फिर टू स्मेल अ रैट या फेयर एंड स्क्वायर? आगे बढ़े। Yes. ग्रेट। एट आर्म्स लेंथ यानी एक एट अ डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी है बहुत जरूरी, सो एट अ डिस्टेंस, एट अ आर्म्स लेंथ। ओके, कट अ पुअर फिगर। देखो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने, बट कट अ पुअर फिगर यानी कि टू पुट अ बैड इंप्रेशन, टू पुट अ बैड इंप्रेशन, टू पुट अ बैड इंप्रेशन, बुरा इंप्रेशन जो है हम उसे कहते हैं कट अ पुअर फिगर, कट अ पुअर फिगर। बियर द पाम, बियर द पाम, बियर द पाम, ओ माय गॉड, ये तो है टू बी अ विनर, बियर द पाम, बियर द पाम यानी विजेता बनो, विजेता बनो। अब देखो, अब कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों के तो बॉब ही उनके अंकल होते हैं। अब जब बॉब उनके अंकल होते हैं तो उन्हें क्या होती है, उनको तो हर चीज, उनकी तो जान पहचान होती है, और जब जान पहचान होती है तो हम क्या कहते हैं, बॉब से और अंकल, बॉब से और अंकल, मतलब टू बिकम इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, उनकी अप्रोच है, यानी बॉब के अंकल की अप्रोच है, तो बॉब जो है जल्दी से बन गया कुछ ना कुछ, बॉब मतलब जो भी, व्हाटएवर। सो मूविंग नेक्स्ट, हिट मी बिलो द हैंड। हाँ, इस इडियम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज एक बार बताइए। हिट मी बिलो द हैंड, ये देखिए आप लोग। So hit me below the hand means to do something unfair or offensive. It is basically in the terms of boxing where it is illegal to hit the opponent below the belt. यस, तो अब जैसे कुछ ऑफेंसिव या कुछ गलत तरीके से करना, तो यू नो, हिट मी बिलो द हैंड, इस इडियम के बजाय, मतलब इस इडियम का मतलब यही है, हिट मी बिलो द बेल्ट। ओके, ग्रेव एरर मैंने आपको बता दिया, ग्रेव एरर मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। हिमालयन, हिमालयन क्यों यूज किया, हिमालयन पर्वत है, माउंटेन है, यानी कितना बड़ा एरर कर दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। फिर नेक्स्ट उसके आते हैं हम लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और नेक्स्ट हम आते हैं येलो बेली स्कावर्ड। सो आई होप गाइस आपको 20 इडियम्स जो है याद हुए होंगे और क्लास में मजा भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट उससे पहले मैं आपको ये इडियम्स एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज हो जाएंगे। ओके, फास्ट, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी, आप फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, रेडी गाइस? Yes. ओके, जोश में रहना। कॉक एंड बुल स्टोरी, Falsified, widely story, exaggerated. वाइडली एक्सैगरेटेड स्टोरी लिखा है, देख के नहीं बोलना है, बिना देख के बोलिए फटाफट। ऑल आइज, Watching eagerly. इन व्हील एंड वो, In despair and failure. ग्रीन हॉर्न, Inexperienced person. इनएक्सपीरियंस पर्सन, नौसिखिया, बैग एंड बैगेज, With all of one's possessions. फेयर एंड स्क्वायर, Honestly. एट एन आर्म्स लेंथ, At a distance. अ ग्रेव एरर, Himalayan blunder. लैटिन एंड ग्रीक, Incomprehensible. येलो बेली, Cowards. हिट मी बिलो द हैंड, Hit me below the belt. बॉब्स योर अंकल, It becomes easily and quickly achievable. फ्लाई इनटू अ पैशन, To become angry suddenly. ब्रेक द आइस, Make people meeting first time feel more comfortable. इन कोल्ड ब्लड, Deliberately. skeleton in cupboard, An embarrassing fact to be kept secret. to smell a rat, To have a reason to suspect.
ऑलराइट, beat around the bush. so beat around the bush है, avoid the main point, taking in the roundabout, break the ice हम पढ़ा चुके हैं, cut a poor figure to put a bad impression, bear the palm. So To अब be आप a लोग winner. अब आप लोग bear the palm कीजिए और हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को भी साथ साथ रिवाइज जरूर हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.